सर मेरे जैसे लोग जो है जो डेब्यू कर रहे हैं मार्केट में, जो यंग हैं, जो निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए क्या बेटर ऑप्शन है? वो निवेशक बने या फिर ट्रेडर बने? देखिए, दोनों ही ऑप्शंस हो सकते हैं। ट्रेडर बनना भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग करना अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है और उसके लिए कुछ एक स्किल्स की जरूरत होती है। हर कोई ट्रेडर नहीं बन सकता। पहली बात तो ये कि ट्रेडर्स बनना फुल टाइम जॉब है। ऐसा नहीं कि आप कुछ और काम कर रहे हैं साथ साथ में ट्रेडिंग भी कर लें, फोन कर लिया, थोड़ी देर मार्केट देख लिया, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कुछ टेक्निकल्स की जानकारी होना जरूरी है। फिर आप प्राइस मूवमेंट पर प्रॉपर ध्यान रखें, डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करें कि स्टॉप लॉसेज आप समय से लगाएं, सही लेवल पर लगाएं। ये सारी चीजें हर किसी के बस की बात नहीं। तो ट्रेडिंग अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। वो काफी डिसिप्लिन और काफी स्किल की डिमांड करता है, जो कि शायद डेफिनेटली आप जैसे शुरुआत करने वाले लोगों के लिए नहीं है। आपको कुछ टेक्निकल कोर्सेज या फिर पढ़ाई करनी होगी और उसके बाद आप एक ट्रेडर बनने की सोच सकते हैं। तो आपके लिए बेहतर क्या है? फिर निवेश करना बेहतर है, इन्वेस्टर बनना बेहतर है। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बिल्कुल आप शुरुआत करने के लिए सही है। अच्छे शेयर्स चुन के या फिर अच्छे फंड्स में पैसा लगाकर आप शुरुआत कर सकते हैं। तो शुरुआत करने के और एक और अच्छी बात यह कि जिस यंग एज में आप हैं, आपके पास लंबा समय है इन्वेस्टेड रहने के लिए। तो शुरुआती एज में डेफिनेटली आपको निवेशक ही बनना चाहिए, न कि ट्रेडर। ओके सर, अनिल सर आपके कहने पे मैं निवेशक बन जाती हूँ क्योंकि मैं काफी कन्विंस हो गई हूँ कि ये एक रिस्क फ्री रास्ता लग रहा है मुझे। लेकिन आप मुझे बताइए कि किस तरह के ऑप्शंस हैं मेरे सामने अगर मुझे मार्केट में निवेश करना है तो? बेसिकली 3 ऑप्शंस आप मानकर चल सकती हैं। एक तो सिंपल है कि आप सीधे तौर पर जाएं, शेयर खरीदें और अपनी पसंद के शेयर खरीद लें और उसमें इंतजार करें कि जब वो धीरे धीरे जब शेयरों के दाम बढ़ेंगे आप एक अच्छा पैसा उनमें बनाएंगे, अच्छा रिटर्न्स आपको बनता हुआ दिखेगा। दूसरा ऑप्शन ये कि आप कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स पसंद करें और उन म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाएं। तीसरा ऑप्शन ये है, कई ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं, वो पीएमएस सर्विसेज भी आप ले सकती हैं। लेकिन ये 3 ऑप्शन में से कोई न कोई एक ऑप्शन आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट में शुरुआत के लिए चुनना चाहिए। लेकिन इन तीनों ऑप्शंस में से मेरे लिए कौन सा बेहतर होगा, कंसिडरिंग कि मुझे मार्केट के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है कि मैं एक बार में डाल सकूं बाजार में? शुरुआत करने के लिए फिर ऐसे में सबसे बेहतर ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड्स का, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आप कम पैसे में शुरुआत कर सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में आपको पैसा थोड़ा ज्यादा लगाना होता है। इक्विटी शेयर पे आप खरीदना चाहें तो कम पैसे से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम, एनर्जी और एक्सपर्टाइज इन तीनों की कमी है, आपको मार्केट के बारे में समझ कम है, आप बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं, बैलेंस शीट पढ़ना समझना या कंपनी के कारोबार को समझना मुश्किल काम है, तो फिर आपके लिए बेहतर है कि आप अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं, उनको हर वक्त मार्केट के मूवमेंट्स का अंदाजा रहता है। कोई कंपनी अच्छा या खराब कर रही तो उसका ज्यादा अंदाजा उन्हें पहले पता चलता है। तो फिर बेहतर यही है ना कि आप थोड़ी सी फीस दें और फिर उन फंड मैनेजर्स को आप अपना पैसा मैनेज करने दें। एक्चुअली लेकिन सर आपने पीएमएस का भी यहाँ पे जिक्र किया। मैं जानना चाहती हूँ कि म्यूचुअल फंड और पीएमएस में क्या डिफरेंस होते हैं और कौन सा ज्यादा आसान और रिस्क फ्री तरीका है निवेश करने का? फर्क इतना ही है म्यूचुअल फंड और पीएमएस में कि म्यूचुअल फंड में आप शुरुआत 1000 रुपए से भी कर सकते हैं, 500 रुपए से कर सकते हैं, 5000 रुपए से कर सकते हैं। पीएमएस जनरली बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत होता है, 5, 10 लाख, 15 लाख रुपए। फर्क क्या है? म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा लगाते हैं तो सारे उस म्यूचुअल फंड के जितने इन्वेस्टर हैं उनके लिए सबके लिए एक ही स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो है। उसी पोर्टफोलियो में आप जब खरीदारी करते हैं तो आपको एनएवी के बेसिस पर आपको यूनिट्स मिल जाती है। जबकि पीएमएस में होता है जिसे हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज कहते हैं, हर जो क्लाइंट होता है या जो भी इन्वेस्टर है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो कितना रिटर्न चाहता है, किस तरह की रिस्क ले सकता है, उस तरह के उसके लिए इंडिविजुअली शेयर चुने जाते हैं और उस लिहाज से उसका पोर्टफोलियो बनाया जाता है। तो पीएमएस कस्टमाइज सर्विसेज है, टेलर मेड सॉल्यूशन है, और म्यूचुअल फंड एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो है जिसमें सारे इन्वेस्टर्स के लिए सेम पोर्टफोलियो है। आपकी चाहे कोई भी रिस्क प्रोफाइल हो, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, आपको सबको वही पोर्टफोलियो मिलेगा जो म्यूचुअल फंड के स्कीम में है। ओके सर, मैंने कई जगह पढ़ा है और सुना भी है कि सीधे डायरेक्टली आपको शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए, तो इसे इतना रिस्की क्यों माना जाता है? और अगर मुझे सीधे डायरेक्टली खरीदने हैं शेयर्स तो उसका प्रोसीजर पूरा क्या होता है? अगर मैं आपको सिंपली पूछूं कि चलिए देश की दिग्गज कंपनी है रिलायंस या टीसीएस या भेल एल&टी, आप उसके बारे में 5 सेंटेंस बोलिए, शायद आप नहीं बोल पाएंगे। या उसकी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, उनके बोर्ड में कौन है, मैनेजमेंट कौन है, तो ये सब चीजें जब हमें पता नहीं है या वो हमारी जानने की समझने की क्षमता नहीं है या उतना टाइम नहीं है
या हम वो नहीं करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर जब आप डायरेक्टली शेयर खरीदेंगे तो फिर मुश्किल होगी, क्योंकि बिना सोचे समझे खरीदना है। तो इसीलिए ये ज्यादा जरूरी है कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए शुरुआत करें। लेकिन उसके बावजूद कई लोग पसंद करते हैं और कई लोग अच्छे शेयर चुन भी पाते हैं। थोड़ी मेहनत करें तो इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप अच्छे शेयर चुन ना पाए, आप चुन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर ऐसे में सीधे सीधे तौर पर शेयर खरीदने का एक ही तरीका है, आप किसी अच्छे ब्रोकर के पास जाएं, अपना अकाउंट खुलवाएं। कई सारे ब्रोकर्स हैं जो ऑनलाइन अकाउंट खोलते हैं, ऑफलाइन अकाउंट खोलते हैं। रिटेल में आप जानते हैं जैसे आनंद राठी, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, कोटक सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, ये इस तरह के ब्रोकरेजेस हैं जहां जाकर, और भी कई सारे हैं जहां पर आप अपने अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोनों तरह से ट्रेडिंग होती है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, जैसे आपको पसंद हो। ओके सर, आपने ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेडिंग का जिक्र करके मुझे वापस से कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेडिंग क्या होती है। तो अगर आप प्लीज मुझे समझा दें कि ये क्या होता है। प्रज्ञा, मैं ये सारे शब्दों का इस्तेमाल इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपका जहां जहां जो भी डाउट हो मैं क्लियर कर सकूं। सिंपल है, अगर आपने एक ऑनलाइन ट्रेडिंग का मतलब यह है कि आप अपना एक अकाउंट खुलवाती हैं किसी ब्रोकर के पास जो इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग देते हैं। आप चाहती हैं अपने अकाउंट में आप लॉगिन करते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे आप अपना बैंकिंग अकाउंट देखती हैं। आपने उस अकाउंट में लॉगिन किया, आपके अगर बैंक में पैसा है, आप उस और वो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट से और डीमैट अकाउंट से लिंक होता है। आपके पास पैसा है, उतने पैसे तक का आप शेयर खरीद सकते हैं। जब आप शेयर खरीदेंगे, आपके अकाउंट में से पैसा डायरेक्टली उस ब्रोकर को चले जाएगा जहां आपका अकाउंट है, और जब पे आउट होगा, यानी कि जब इस ट्रेड का सेटलमेंट होगा, आपके अकाउंट में शेयर भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। वहां पर आपको कहीं कोई मैन्युअल इंटरवेंशन नहीं है, आपने अपनी मर्जी से शेयर खरीदा, आपके अकाउंट में सेटलमेंट सब कुछ हो गया, सब कुछ ऑनलाइन है। ऑफलाइन क्या है? ऑफलाइन में होता है ये कि ब्रोकर के ऑफिस में आपको फोन करना होता है, कोई डीलर होगा, कोई रिलेशनशिप मैनेजर होगा, आप उनसे बात करेंगी और उनसे पूछेंगे कि मुझे ये शेयर खरीदना है, ये शेयर बेचना है। वो आपका ऑर्डर लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, आपको कंफर्मेशन देंगे, और उसके बाद आपके अकाउंट से या तो आप ट्रांसफर देंगे तो शेयर की डिलीवरी लग जाएगी, या आप पैसा देंगी आपको शेयर मिल जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है जिसे हम ऑफलाइन कहते हैं। तो ऑफलाइन में सिंपल है, आपको ब्रोकर के ऑफिस के साथ इंटरेक्शन करना होता है। ऑनलाइन में कहीं कोई मैन्युअल इंटरवेंशन नहीं, आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। ओके तो जो मेरे जैसे लोग हैं जो बहुत कम निवेश करते हैं या पहली बार निवेश करने जा रहे हैं, उनके लिए कौन सा बेहतर तरीका है जिसमें उनको कम से कम टाइम इसमें लगे? बेहतर तरीके वाली बात नहीं है इसमें। बात यह कि अगर आपको ये लगता है कि मुझे बिना किसी से बात किए, बिना किसी से मार्केट ट्रेंड समझे कंफर्ट कम आता है, तो फिर आप ऑफलाइन करेंगे। और जनरली ये होता है कि आपको शुरुआत में समझ नहीं होती, तो फिर आप ऑफलाइन ट्रेड करना ज्यादा प्रीफर करते हैं। और एक बार समझ आ जाए और आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मुझे इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं, सीनरी से आवाज देखने से मेरा काम चल जाता है, सब कुछ समझ में आता है, फिर आप एक्सपर्ट हो जाएंगी और तब आप ऑनलाइन ट्रेडिंग भी आसानी से कर सकते हैं।